हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं रंजीत, आप लोगों का अपना सा। देखिए, आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा 1 ईयर बेबल प्रोटेक्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट को होने वाला है आपके लिए, जो फिटर के बच्चे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन। एएलपी के लिए टेक्नीशियन को तब तो सिलेबस हटा ही दिया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका बेबल प्रोडक्ट से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बने वेब प्रोटेक्टर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, बने वेब प्रोटेक्टर आपको तो पता ही होगा, जो प्रोडक्टर होता है उसका नाम क्या होता है? वर्नियर चांदा, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्नियर चांदा। तो वर्नियर जो चांदा होता है हमारा, इस एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा हम कोण को माप सकते हैं। यह एक कोण मापने की युक्ति है और इसके द्वारा हम कितने एंगल माप सकते हैं? तो 5 मिनट की एक्यूरेसी में हम एंगल को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना होगा। अगर आपसे कोई डिग्री में पूछे तो क्या बताएंगे? 1/12 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/12 डिग्री। ठीक है, तो ये हो सकता है अपन डिग्री में अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, क्या चेक करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कोण मापने की, कोण को मापता है। ठीक है, इसके द्वारा दो कोण को एक साथ मापा जा सकता है, न्यून कोण और एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल और अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वो कैसे क्या होता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, अब इसकी देखिए हम पुर्जों के बारे में जान लेंगे पहले थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ चुके हैं। अब देखिए, इसमें पहला पार्ट होता है स्टॉक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्टॉक कौन सा होता है ये देखिए, स्टॉक इसमें लिखा हुआ है। अभी ज़रा इसकी पॉइंट चेंज कर देते हैं। ये देखिए स्टॉक लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? यही जो पार्ट है हमारा, यही है स्टॉक, जो कि हमारा डिस्क के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, डिस्क और स्टॉक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि इसमें कोई पार्ट जुड़ेगा मतलब क्या है, इसमें बिल्कुल भी अलग नहीं होता, एक ही मटेरियल के बने होते हैं दोनों। ठीक है, पीछे से पूरा एक एक मटेरियल का बना होगा। अब देखिए इसमें कहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं हम। स्टॉक का जो कार्य होता है वो सतह, संपर्क सतह को एक रेफरेंस लाइन के प्रदान करने का काम होता है। ठीक है, रेफरेंस देने का कार्य होता है। अगर मान लो कोई जॉब रख रहे हैं तो स्टॉक पे, इस प्रकार जो स्टॉक है तो इस पर हम जॉब को रख सकते हैं। ठीक है, अगर जॉब टेढ़ी होगी तभी तो एंगल निकालोगे। ठीक है, तो ये रेफरेंस की तरह कार्य करता है हमारा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं कि कोण मापने में यह संपर्क सतहों में से एक होता है। बेहतर होगा यदि इसे सतह के संपर्क में रखा जाए जिसके संदर्भ में झुकाव मापना जाना हो। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया। पहले आप इसकी ध्यान ना दें, ये थ्योरी किताबी लैंग्वेज है, पर आपको हम बता रहे हैं स्टॉक का क्या कार्य है? एक रेफरेंस लाइन देने का, यानी कि एक हमारी जॉब है तो जॉब को हमें रेफरेंस देना। यानी मान लीजिए यहाँ पे जॉब थी तो यहाँ पे इसको हम रख देंगे, और यहाँ पे इंक्लाइन है ब्लेड जो हमारा लगा हुआ दिख रहा है आपको, ब्लेड जो दूसरा वाला, उसको हम टिका देंगे। अगर ये टेपर में होती तो इस तरह से इसके एंगल माप लेता ये। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे आपको आगे दिखाते हैं कैसे होता है। अब नेक्स्ट डायल के बारे में बात करते हैं। तो डायल देख लीजिए हमारा क्या होता है। तो डायल हमारी, इसमें हमारा जो डायल है वो ये वाली भाग है, जो ऐसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ डायल। तो डायल जो होती है 360, इसमें क्या लिखा है? यह चकती में अजम्बित होता है। ठीक है, तथा 360 तक घुमाया जा सकता है। ये ऊपर वाली जो है, ये 360 को हम घुमा सकते हैं। इसी पर हमारा क्या लगा होता है? ब्लेड लगा होता है, और ब्लेड भी इसके साथ में घूमता है। इस यंत्र का प्रयोग, इस यंत्र का वर्नियर पैमाना इसी पर लगा होता है। यानी कि इसमें जो वर्नियर हम इसकी बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं वर्नियर, ये हमने वर्नियर बोला, तो ये वर्नियर स्केल होगा हमारा, वो इसी पर होता है। ठीक है, ये डायल पर ही वर्नियर स्केल हमारा होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा ये वाला, देखिए ये वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, अब वो कैसा होता है आगे हम बताते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इसमें नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो माप पढ़ने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये वाली स्लाइड पे हमारा क्लियर हो चुका होगा आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डायल का क्या काम है? देखिए, डायल के बारे में छोटी छोटी बात सुन लीजिए। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो कि हमारा डिस्क के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, डिस्क के साथ जुड़ा होता है। डायल क्या है? डायल के ऊपर ही हमारी वर्नियर स्केल होती है। इतना आप समझ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे और अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ चुकी है। इसमें क्या पूछा है? इसमें हमारा ब्लेड पूछा। ब्लेड, ब्लेड कौन सा भाग है? ये वाला भाग, जिसमें एक पे 45 डिग्री है और एक पर 60 डिग्री। ये एक तरह से कटा होता है, इस तरह से, इस तरह से कटा हुआ है ना, ये आपको देख रहे होंगे इस तरह से। तो इसमें एक जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री आपको देखो सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें तो दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बनाएगा 60 डिग्री।
ठीक है, एक तरफ 45 डिग्री बनता है, एक तरफ 60 डिग्री का बनता है, जैसा कि आप देख सकते होंगे। तो यह क्या होता है, देखिए जब हम जॉब के साथ में कोई जब हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, तो यह जॉब जो जॉब है हमारी टेढ़ी वाली, इस तरह से देखिए, ये जॉब मान लीजिए, तो ये ब्लेड होता है वो इसके साथ में इंक्लाइंड होता है, और स्टॉक इसके आधार देता है, ठीक है, रेफरेंस देता है। तो ये है हमारा ब्लेड, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये ब्लेड है, तो ये ब्लेड जो है हमारा, ये क्या होता है, जॉब के साथ इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो ब्लेड का क्या कार्य होता है, जॉब के साथ इंक्लाइंड होकर हमारा एक जो बीच में एंगल बनता है, उसका जो एंगल निकलेगा वो यहाँ पे निकल गया, ये मान लो 30 डिग्री निकला था, ऐसे समझ ली सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यह यंत्र की एक दूसरी संपर्क सतह है जो मापते समय कार्य विशेष पर झुकाव के संपर्क में आता है, यानी इंक्लाइंड होता है, यानी साथ में झुकाव के संपर्क में आता है, जैसे मैंने आपको बताया। क्लैंपिंग लीवर द्वारा इसे डायल के साथ स्थिर यानी फिक्स किया जाता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार लंबाई में किसी भी स्थिति के लिए ब्लेड के मध्य में एक समांतर खांचा भी कटा होता है, ठीक है। इसमें एक खांचा झिर्री कटी होती है, जिसके द्वारा ही ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें फिक्स होता है, जैसे आपको झिर्री दिख रही है ये वाली, ये जो झिर्री दिख रही है वही है, इसी की बात कर रहा है हमारा, ठीक है। इस झिर्री की बात कर रहा है जो यहाँ पे कटी हुई है। अगला है हमारा लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू जैसे कि आपको यहाँ लिखा होगा, ये वाले स्क्रू, ये लॉकिंग स्क्रू है, ये लॉकिंग स्क्रू, ये वाला और ये वाला। तो ये लॉकिंग स्क्रू के बारे में, ठीक है, ये नलिंग किए होते हैं, दो लॉकिंग स्क्रू होते हैं, एक डायल को चकती से लॉक करने के लिए होता है, और एक दूसरा ब्लेड में डायल को लॉक करने के लिए। देखिए अब मैं आपको सही से बताता हूँ, आप इधर देखिए, ये वाला जो बीच वाला हमारा जो है ना स्क्रू, इसके द्वारा हम इसको टाइट करते हैं, तो ये हमारी डायल है वो डिस्क पे बिल्कुल टाइट हो जाती है, ये घूमेगी नहीं फिर। जो डायल थी हमारी इस तरह से मूव कर रही थी, वो मूव नहीं कर सकती, मूव नहीं कर पाएगी और वो रुक जाएगी, ठीक है। तो वह इसके अगर इसको टाइट कर देंगे तो ये इस पर लॉक हो जाएगी। इसका और ये वाले का क्या काम है आपको कहते होंगे, इसको अगर टाइट कर दिए तो ये ब्लेड है यहाँ से इधर या इधर नहीं जा सकता, इधर मूव नहीं कर पाएगा ना इधर मूव कर पाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इतनी बात। इसको लैग कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, देखिए अब इसके पुर्जों के बारे में बात कर लेते हैं, किस किस्म के बने हैं, ठीक है। सभी पुर्जे अच्छी किस्म के अलॉय इस्पात के बने होते हैं। अलॉय इस्पात क्या होता है वो हम जानते होंगे। अलॉय इस्पात यानी जिसमें ऐसी स्टील जिसमें एक से अधिक मटेरियल मिला हो। देखिए अगर इसमें आपको एक पर्टिकुलर नाम बताया तो इनवार स्टील इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। कौन सा, इनवार स्टील, इनवार स्टील। देखिए अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। ये है इनवार स्टील, इसकी यही हमारी बनी होता है, सबसे सुटेबल अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जिंक जिसे जिसे अंग उचित ढंग से ऊष्मा उपचारित एवं उच्च किस्म से परिष्कृत किया जाता है। देखिए एक रेफरेंस है बुक, ये बुक हमारी निम्मी के द्वारा, निम्मी से ही हमने लाइन को पूरा उठाया है, इसीलिए आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करता है सीधे सीधे। तो आपको हम समझा रहे हैं, आप वैसे समझिए। देखिए इसमें यानी पूछ कह रहा है, ये हीट ट्रीटमेंट के द्वारा ही तैयार की जाती है। देखिए आप जानते होंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हीट ट्रीटमेंट जरूर करते हैं, ताकि उस पर कोई भी ताप का असर ना हो। जैसे मान लीजिए कोई ताप उसको दिया तो पता लगे उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ने लगी, तो वो भी ना हो, इसीलिए ऐसा अच्छी किस्म का बनाया जाता है मटेरियल का, और हीट ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कैसा है, एक ऐसा ग्लास लगा होता है जिससे बड़ा दिखता है। अब बड़ा किससे दिखेगा, मान ली बड़ा किससे दिखेगा, तो उत्तल लेंस से, ठीक है, तो इससे हमारा बड़ा दिखता है, नहीं सॉरी अवतल लेंस से दिखेगा बड़ा, ठीक है। जैसा भी हो आपको बड़ा दिखता है, पर मैग्नीफाइंग लेंस होता है जिससे हमारे छोटे छोटे चीज़ें को बड़ा दिख सकते हैं और हमें अच्छा साफ माप पड़ सकते हैं। देखिए अब इसमें हम पढ़ लेते हैं इससे कौन कौन से एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल इसके द्वारा निकाला जा सकता है। तो इसमें न्यून कोण यानी कि 90 से कम वाले, और अधिक कोण यानी कि 90 से अधिक वाले, ठीक है। अधिक कोण किन्हें बोलते हैं, जो 90 से अधिक होते हैं, और न्यून कोण किसे बोलते हैं, जो 90 से कम होते हैं। और इसमें आपको पहचानना होगा कि न्यून कोण कौन सा है और अधिक कोण कौन सा है। तो आपको पता लगा, नहीं बताइए। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है हमारा न्यून कोण वाला है, इसमें जो एंगल बनना है वो 90 से कम है, और इसमें जो एंगल यहाँ बनना है वो 90 से अधिक है। तो देखिए मैंने आपको जैसा बोला था सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि कौन सी चीज़ का क्या इस्तेमाल है। देखिए ये है हमारा स्टॉक, आपको ऐसे लिख रहा होगा ये आधार सतह है, और ये जो है ब्लेड है, और ब्लेड जो है टेपर सतह इंक्लाइंड टेपर जो इंक्लाइंड सतह होती है उसके संपर्क में आता है सीधे सीधे। देखिए यह है संपर्क में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये है हमारा स्टॉक। तो ये ऐसे यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वही होता है हमारा ऑप्टिज एंगल। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप,
यहाँ पे ये स्टॉक है और ब्लेड है, यानी कि ये इंक्लाइंड हुआ टेपर सतह के, और ये बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल है हमारा। ठीक है, ये कौन सा हुआ, एक्यूट एंगल। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है।